जय श्री राम। मेरे इस लाइव चैनल में जुड़ने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्राम सागर रामायण अध्याय 2 बड़े श्रद्धा और भाव से भरत जी राम लक्ष्मण सीता को चित्रकूट पहुंच रहे हैं वापस लाने के लिए। सभी लोग बड़े श्रद्धा और भाव से कथा का श्रवण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जय श्री राम। राम जन्म जगु कीने उजागरे, रूप शील सुख सब गुण सागरे। पूरे जन परिजन गुरे पितु माता, राम सुभाय सभई सुखी दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके गुण बहुत ही सुंदर हैं। माता पिता जनक के अयोध्या के सभी लोग बहुत खुश हैं और सराहना करते हैं। बैरी राम बड़ाई कीनी, बोलने मलिन विनय सब हरहीं। सारदि कोट कोट समिशेषा, करि न सकैं प्रभु गुण गनि लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, दुश्मन भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने से, ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। इतने अच्छे से सबसे प्यार से बोलते हैं, वो अपने आप से सामने वाला इंसान आकर्षित हो जाता है उनके ऊपर। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को गिनती नहीं कर सकते, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, वर्णन नहीं किया जाता। बहुत अच्छे हैं। सुखय स्वरूप रघुवंश मनि, मंगल मोद निधान। तो ते सोवत कुश डसिमयी, बित गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, हर चीज़ के भंडार हैं। फिर भी पृथ्वी पर कुश की सेज बनाई है, निषाद राज ने उसी को बिछा के लेटते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत दुखी होते हैं मन ही मन। राम सुना दुख कान न काहू, जी मन तर जिम्मे जोग भई राहू। पलक नयन फन मन जई भांति, जोग हमें जगन सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना, कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना था राम ने। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। श्री राजा दशरथ खुद ही उनकी इतने अच्छी तरह से परवरिश देखभाल करते थे। दुख श्री रामचंद्र जी जानते ही नहीं थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं। बहुत अच्छी माताएं भी देख रेख करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मण की करते हैं, जैसे अपनी हम लोग पलक के करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। सो अब बेचारे वन में
फिर रहे हैं और कंदमूल फल का आहार कर रहे हैं, खा रहे हैं। भिगे भिगे कैकेयी मंगल मूला। कैकेयी को तरह तरह की गालियाँ सुना रहे हैं। मूला भाई से प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। धगे धिगे धिगे अद्य उधगे अभागी। सब उत्पात भयो जेहि त्यागी। कुल कलंक करि सृजे विधाता। साई दो मोए कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुश का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। प्रभु स्वामी का, श्री रामचंद्र का द्रोही बना दिया। सोच रहे हैं भरत जी, अपने मन में कह रहे हैं, सुन सा प्रेम सा शुभा सुझाऊ निसाधु। नाथ करई कत बाद विसाधु। राम तुम्हें प्रिय 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 राम तुम्हें प्रिय तुम प्रहि रामय। कह रहे हैं निषाद राज जी, राम के प्यारे तुम हो, राम तुम्हारे प्यारे हैं। यह निरे जोश दोष विधवा मही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी को आपको प्यारे हैं, क्यों आप व्यर्थ में परेशान हो? रामचंद्र आपको बहुत प्यार करते हैं, आप रामचंद्र जी के बहुत प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता है। विद्वान की करनी कठिन, जय मात कीन बाबरी। तेई रात पुण्य पुण्य करे, प्रभु साधर सरहाना सराबरी। तुलसी तुम सो राम प्रीतम कहत हो सहो किए। परिणाम मंगल जान अपने आनहि धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मत फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, समझा रहे हैं भरत जी को निषाद राज। निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सचुक सा प्रेम कृपाल तन। चलई करई विश्राम यही विचार दृढ़ अनिमन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह सुनकर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने और धर धीरा। निषाद राज के वचन सुन के श्री भरत जी ने अपने दिल में धीर धरे। बास चले सुमेरत रघुबीरा। यह सुध पाई नगर नर नारी।
चले बिलोकन आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। नगर के लोग देखने आए स्थान को, कहाँ पर भरत जी ठहरे हैं। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। देहि कहे के खोर निकामा, हरे भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधातई दूषण देही। वे स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर के और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। राम सराहि भरत सनेहु, को कहे नृपे पति विवाहेउ नेहु। निदहि आप सराय निषादई, को कही सकल विमोय विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई भरत कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि रात लोग सब जागा, सारी रात जगे यही चर्चाएं की हैं। भाविनुसार गुदारा लागा, गुरई सुनाओ चढ़ाई सुराही सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई, नई नाव मंगाई, नई मात पे माताएं चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि में भा सब पारा, उतर भरत सब ही संभारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। ही गिराबे पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रियता ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने भी सब तरह से भलाई है। कने कहीं बान चढ़ई जिम्मेदाहे, तिम प्रीतम पति नेम निभाए। भरत बचन सुजि साज त्रिवेणी, माज त्रिवेणी। भई मृदु बान सुमंगल देनी। जैसे तापने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाणी हुई। त्रिवेणी से क्या बाणी हुई?
ताते भरत तुम्हें सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि ग्लान करहूँ मन माही, तुम सब राम को प्रिय नाही। का करे हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। भरत जी मन में ग्लानि कर रहे थे, परेशान थे, वो समझा रहे हैं श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुल के उहिए हरुष, सुन बिन बचन अनुकूल, भरत धन्य कई धन्य सूर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखान सा बटु गृह उदासी, कहीं परस पर मिल दसी पाँचा, भारत स्नेह शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, ग्रस्त और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। तारीफ कर रहे हैं। सुनते राम गुण प्राग्राम सुहाए, भरे ध्वज मुनि भर पाई आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज चेखे लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास पहुँचे। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तमान सौभाग्य समझा। आई उठाए लाए उठाए ले, दीन आशीष कृथारत कीने, आशीष दे दिया। आसन दीन नाई सिर बैठे, आसन दिया। चाहते सकुच ग्रह जनु भजी पैठे, उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतज्ञ किया कि हम धन्य हो गए। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछा बे कछु ये बड़े सोचू, बोले ऋषि लखे शील संकोचू, सुनाऊं भरत हमें सब सुध पाई, विद करे तब पर कुछ न बिसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है। मुन कुछ पूछेंगे तो वह क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत तुम सुनो। ऋषि खुश भरत को समझाने लगे। अब सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। मुनि सब समझ गए कि क्या भरत जी मन में सोच रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया कि विधाता के समय कुछ नहीं चलता, विधाता कर्तव्य कुछ बस नहीं चलता, विधाता के आगे किसी के कुछ नहीं चलता। तुम गिलान जिये जन करहूँ, समुझ मात करे तूत, तात कह के ही दोष नहीं, गई गिरा मत भूल। इसलिए कैकेयी का भरत जी कोई दोष नहीं है, भरत की विधाता ने छीन ली है। इस तरह से भरत जी को समझा रहे हैं। एक दुआ और कहते हैं,
जिनको विधाता दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। बात हकीकत है, भगवान अपने पर दोष कभी नहीं आने देते हैं। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का दोष नहीं है। समझा रहे मुनिवर, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहे तु भले कहीं न कोहू, लोक वेद बुद्ध समते दोहू। ताते तुम्हारे बिलम जसु गाई, पाहे ये लोकों वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला ना करेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विधानों के मान हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्बल यश गाकर तो लोग और वेद दोनों बड़ाई करेंगे। तुम्हारा कोई वेद बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन आपकी तो बड़ाई लोग करेंगे। लोक वेद सम्मत सब कयहि, जय पिदु देहु राज सोहलयहि। राउ साति व्रत तुम ही बोलाई, देते राज सुख धरा में बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों मान हैं, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमनु बन अनरथ मूला, राम बन को गए हैं, ये बहुत अनर्थ है। जो सुन सकल विश्व भई सूला, शोभावी बस रानी अयानी। कर कुचाल अंतों पछिताने, अंत में रानी भी पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनवास वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। रानी ने तो वनवास तो दे दिया, लेकिन आखिरी में रानी पछताई। कैकेयी ये कह रहे हैं मुनिवर जी, वो सब जानते हैं। ताई हूँ तुम्हारे अल्पया अपराधु, कैसो अधम अयान असाधु। करते हो राज तसो तुम ही न दोषो, राम होते सुनते संतोषो। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। तुम यदि राज करते हो भी तुम्हें दोष ना होता। तुम राज भी करते अगर भरत, तो तुम्हें दोष नहीं होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। रामचंद्र जी भी सुन पाते तो उनको भी तो संतोष होता, खुश होते। अब अति कीन हूँ भरत भले तुम ही, उचित मत हेउ सकल सुमंगल मूल जगे, रघुबर चरण सनेऊ। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीमनि प्राणा, बुरी भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हारे अचरजु जन नाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन
जीवन और प्राण ही हैं, तुम्हारा जीवन धन प्राण है। समझा रहे हैं तुम्हारे समान बड़भागी कौन है, तुम्हारे समान भागवान कौन है। कहीं कहीं बड़भागी बोलते हैं। हे तात तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम समय को नाही। लखन राम सीतयते प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। रात भर आपकी सराहना की। बता रहे हैं नाना मरम नहाते प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं और मगन हो रहे हैं। तुम्हें पर असे सनेऊ रघुबर के, सुख जीवन जग जसी जड़ी नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान करते थे उस समय मैंने उनका यह धर्म माना, मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो गए थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषय यास्तक मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह ना अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पहल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धराए देव जनु राम सनेऊ। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत को कुटुंब को पालने वाले। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहे भरत कलंक यहे, हम सब कहूँ उपदेश। राम भगत रस से देते, भाई समूह गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्ध के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नब्बे विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुदि चकोरा। उदित सदा अथहि कबहु ना, घटहि न जग नबे दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्बल जीवन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी जगत में यह घटेगा नहीं, बर दिन दूना होगा, दिन पर दिन दूना होगा। को के त्रिलोक प्रीत यत करहीं, लोक परलोक सब प्रीत करेंगे। प्रभु प्रताप छर बिछबई ना हरहीं, निस दिन समुद्र सदा सबिकाहू। ग्रसहि
ग्रसई न कहे के करे तब राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? पूरन राम सुप्रेम पियासु गुर अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब आम्यू अगुहा कीन हो सुलभ अगाऊ कीन हो सुलभ सुधा बधाऊ। बद गलत भाई कह गए। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुर मानु देश नहीं दूसा। राम भगत अब आम अगाओ कीन्यो सुलभ सुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष को दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत को तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमित सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण बन बरिन न जाई अधिक बरिन न जाई अधिक कहा जय समय जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए। जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सने सकोच बसे राम प्रगट भैयाय जे हर निये नैन कभू निरखे नाय अघाय। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए। जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय से नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। दशरथ जी कितने महान और पुण्यवान हैं, कह रहे हैं। जिनके घर में साक्षात श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है। श्री भगवान शंकर हमेशा हृदय पर ही देखते रहते हैं राम को, लेकिन फिर भी नहीं अगा पाए, फिर भी नहीं तृप्त हुए। कीरत विद्य तुम कीन अनूपा जहे बसी राम प्रग बगरूपा। तात गिलान करऊँ जिय जाए डरहूँ दरिद्र पारस पाए। परत उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम की हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। क्या कह रहे हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गिलान कर रहे हो।
तुम बेकार में मतलब परेशान हो। पारस पाकर तुम दरिद्रता से डर रहे हो। पारस की उपमा दे। सुनाऊं भारत समय झूठ न कहीं। कह रहे भरत मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। उदासीन तापस बन रही। सभी साधन कर सुलभ सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं। हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। कह रहे मैं किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते। और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं करते, मतलब लालच नहीं करते किसी से। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल कर फलोदर से तुम्हारा। तई सही ते पयाग सुभाग्य हमारा। भरत धान्य तुम जस पगु जयऊ। कई असी प्रेम गमन मुने भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र दर्शन रूप श्री राम दर्शन रूप उस मान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। कह रहे हैं भरत को बता रहे हैं हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश को जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए, खुशी हो गए। सुने मुने बचन सभासद हर से। मुनि के वचन सुन के भरत जी मन में खुशी हुए। साधु सराही सुमन सुर भर से। धन्य धन्य धुन गान निपयागा। सुने सुने भरत मगन अनुरागा। भरत बहुत खुश है सुन के। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, खुश हो गए। साध साध कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। देवता लोग फूल बरसाने लगे। आकाश में और प्रयागराज में धन धन की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। आकाश से फूल बरस रहे हैं और धन धन की भरत जी बहुत धन की उन्हें चारों तरफ धुन सुनाई दे रही है। प्रयागराज में देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। भरत जी प्रेम में मग्न हो गए, खुश हो गए। पुलक गाते ही ये राम पुलक गात ये राम सिए। सजल सरोरुह नयन। कर प्रणाम मुन मंडली बोले गदि गदि बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। प्रेम की धारा आंखों में भर आई है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करते गदगद वचन बोले। भरत जी क्या बोले? मुन समाज वरु तीरथ राजू। साच हूँ सपतु अगाय काजू। यही थल जहे किछु कहियूं बनाई। यही समय अधिक